और अब पश्चिम एशिया की खबर। इस वक्त ईरान के आसमान में अमेरिकी फाइटर जेट गरज रहे हैं। फारस की खाड़ी में अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हैं। खाड़ी के अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हजारों सैनिक अलर्ट पर हैं। अलर्ट के बीच पूरी दुनिया एक सवाल ये पूछ रही है कि क्या अब अमेरिका ईरान में अपनी सेना उतार देगा या फिर ये सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है। इस पर हमने आज की एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, जिनमें इन सारे सवालों का आपको जवाब मिलेगा। साथ ही ये भी पता चलेगा कि अमेरिका के लिए ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करना कितनी हकीकत है और कितना फसाना। सबसे पहली चुनौती है ईरान के विशाल पहाड़ और वहां का कठिन भूभाग। दूसरी चुनौती है ईरान की सैन्य तैनाती। तीसरी चुनौती है ईरान की गुरिल्ला युद्ध नीति और चौथी चुनौती है सप्लाई चेन की सुविधा ना हो। ईरान का बड़ा हिस्सा ऊंचे पहाड़ों और दुर्गम इलाकों से घिरा है। टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां खुले मैदान में तेजी से आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन पहाड़ों में उनकी गति धीमी पड़ जाती है। दुश्मन ऊंचाई पर बैठकर कम सैनिकों से भी भारी नुकसान पहुंचा सकता है। अमेरिका के सामने सबसे बड़ी चुनौती है ईरान की गुरिल्ला युद्ध नीति। ईरान जानता है कि वो अमेरिका जैसी सैन्य ताकत से आमने सामने की लड़ाई नहीं जीत सकता, इसलिए उसकी रणनीति अलग है। वो छोटे छोटे समूहों में हमला करे, हाथ लगाए, ड्रोन और मिसाइलों का इस्तेमाल करेगा और अमेरिकी सेना को लगातार परेशान करेगा। इसी रणनीति के कारण अमेरिकी सेना इराक और अफगानिस्तान में वर्षों तक उलझी रही। एक और चुनौती जो अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन को मुश्किल बना सकती है वो है सप्लाई चेन। किसी भी सेना को हर दिन भोजन, दवाइयां, गोला बारूद और ईंधन चाहिए होता है। अगर ये सप्लाई रुक जाए तो कोई हाईटेक आर्मी भी ज्यादा दिन नहीं लड़ सकती। ईरान की कोशिश होगी कि वो अमेरिकी सप्लाई चेन पर लगातार हमले करे ताकि उसके सैनिकों की हिम्मत टूट जाए।